लोग यूपीएससी निकल जाएगा ना, एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट हाउस में जाके आपको डिनर करना होगा। अब राष्ट्रपति के बगल में बैठ के तुम खाना खा लिए हो, अरे डीएम में रहता है सब। आप कभी देखे हैं कितने टसन में रहता है? ईमानदार आदमी है तो उसे समझ में आएगा कि ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर आया है तो आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कीजिए। अदरवाइज में रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ये थोड़ी सी बारीकियां थी। राम जी के पास भी अथाह ज्ञान और पावर था, रावण के पास भी अथाह ज्ञान और शक्तियां थी। बस एक चीज समझ में आ गया, कार्यकारी शक्ति। कैसी शक्ति? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। कैसा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूट का मतलब होता है काम करना, एग्जीक्यूट कराना। किसी काम को कराने का मतलब एग्जीक्यूट कराना, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर कहते हैं। और जो 10-15 एग्जीक्यूटिंग ऑफिसरों के ऊपर होता है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। सबसे जरूरी चीज होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी चीज को बर्बाद करना है ना तो उस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों को बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि टॉप लेयर से आइडिया आएगा, अच्छा ये काम कर दो, नीचे वाला ठीक है कर देंगे, फिर भुला जाएगा, छोड़ देगा ही नहीं कर, उस चीज को बर्बाद कर देना होता है। उसी को क्या कर, एग्जीक्यूशन बर्बाद करना। एग्जीक्यूशन का सारा पावर किसके पास है? राष्ट्रपति का। तो भैया ये तो पागल हो जाएगा, इसके पास 50 काम है एग्जीक्यूटिव पावर में, तो ये तो खुद कर ही नहीं पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ये क्या करता है? अपने बदले कुछ लोगों की नियुक्ति कर देता है। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति कर देता है। उसके सदस्य अध्यक्ष की क्या कर देगा? नियुक्ति कर। अब इनका काम है जितने हायर रैंक का एग्जाम है उसको कराना। अब और एग्जीक्यूशन करने के लिए सीएजी की नियुक्ति कर देगा। कौन आदमी कितना पैसा खाया है इसका बात बताओ, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा गया, पूरा जांच करके कौन बताता है? सीएजी। हम लोग रखते हैं सीए और सरकार रखती है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपके हर एक पैसा का हिसाब किसके पास है? हम लोग के पैसा या सरकारी पैसा? सरकारी पैसा का A to Z हिसाब किसके पास है? सीएजी के पास है। ये कौन नियुक्त किया? राष्ट्रपति नियुक्त किया। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर देते हैं। एक वकील होता है जो सरकार का केस लड़ता है तो उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर देता है ताकि ये लोग क्या करेंगे? काम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर इसी के तहत इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर देता है। चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी, इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेश भाई किसको नियुक्त कर दिया? ज्ञानेश ज्ञानेश भाई आता था। ज्ञानेश भाई को पता नहीं क्या दिक्कत है फौजियों से, उसको पता नहीं क्या ज्ञानेश भाई को फौजियों से दिक्कत है। एक कारगिल की लड़ाई में गोली खाया हुआ का नाम काट दिया, सेनापति का नाम काट दिया, सुभाष चंद्र बोस के पोता का नाम काट दिया। अरे बैल कहीं का, तुमको सैनिकों से क्या दिक्कत है यार? नहीं समझ में आ गया? क्योंकि सरकार ने ज्ञानेश भाई भारत का एकमात्र व्यक्ति है जिसके ऊपर आप एफआईआर नहीं कर सकते। अरे तो भाई पुलिस ने एफआईआर नहीं करेगा, पुलिस ने एफआईआर नहीं करेगा जी। आप फौजी सब का नाम काटेंगे तो पब्लिक बिना एफआईआर कैले नाश्ता पानी खिलाती है, अच्छा से नहीं कराती है। फौजियों का नाम काटने की क्या जरूरत है उसको? लेकिन सरकार ने उसे क्या किया है? नियुक्त किया है। और किस किस की चीज की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। और किस किस चीज की नियुक्ति करेगा? जितने अलग अलग आयोग है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ये सारे आयोग का नियुक्ति कौन कर देता है? राष्ट्रपति कर देगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति। और हर विभाग के लिए मंत्री को कौन नियुक्त कर देगा? राष्ट्रपति। अब मंत्रियों के ऊपर पीएम को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। ताकि ये लोग काम को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सके, काम को अच्छे ढंग से क्या कर सके? अच्छे ढंग से काम को क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके। किसी को दिक्कत? अच्छे ढंग से काम को क्या कर सकते? एग्जीक्यूट कर सके। कैसे? अब जैसे मान के चलिए यूपीएससी का किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट चाहे तो पीएम को फोन करेगा, लेकिन पीएम फिर कहेगा मंत्री को। मंत्री में कौन मंत्री आता है? कार्मिक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? कार्मिक मंत्रालय आता है, डीओपीटी मिनिस्टर या कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के बाद फिर हो जाएगा कहाँ? यूपीएससी के पास। उससे बेटर है डायरेक्ट किससे पूछ लेगा? यूपीएससी। पैसा से लेन देन का दिक्कत है तो सीएजी। कोई सलाह लेना है तो अटॉर्नी जनरल। चुनाव कराना है, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन। आयोग में अलग अलग आयोग होता है, एससी आयोग, एसटी आयोग, मानवाधिकार, जैसे एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुरुष आयोग नहीं है अभी, एससी आयोग, एसटी आयोग, ये सारे आयोग का निर्माण कौन करता है? राष्ट्र। क्यों करता है? ताकि वो अपने काम को करवा सके। इसी को कहते हैं कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां।
खुद ही करेगा सारा काम, पगला जाएगा। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया यूपीएससी, फिर उनको ट्रेनिंग दे देगा, सब कुछ दे देगा, फिर 1 साल बाद उन लोग को लाएगा राष्ट्रपति भवन में एक दिन डिनर के लिए। तो सारा चीज कोऑर्डिनेट रहता है कि मैम हमने यूपीएससी वाले जितने अधिकारी हैं तो सारे लोगों की ट्रेनिंग करा दी है, इसमें इतने आईएएस हैं, इतने आईपीएस हैं, इतने रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इतने ये है, ये जितना। तो एक बार डिनर, जैसे आप लोग यूपीएससी निकल जाएगा ना, एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट हाउस में जाके आपको डिनर करना होगा, समझ गया। अब राष्ट्रपति के बगल में बैठ के तुम खाना खा लिए हो, अंदर डीएम में रहता है सब। आप कभी देखे हैं कितने टसन में रहता है? क्यों? राष्ट्रपति के बगल में बैठ के खाना है। लेकिन अगर वही ईमानदार आदमी है तो उसे समझ में आएगा कि ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर आया है तो आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कीजिए। अदरवाइज में रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ये थोड़ी सी बारीकियां थी। राम जी के पास भी अथाह ज्ञान और पावर था, रावण के पास भी अथाह ज्ञान और शक्तियां थी। बस एक चीज समझ में आ गया, उन्होंने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और वो उसने मिसयूज किया। किसी भी शक्ति का आप देखिएगा मिसयूज नहीं किया क्या कभी। तो ग्रेट पावर्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। तो कार्यकारी शक्ति समझ में आ रही है? क्या होती है कार्यकारी शक्ति? काम कराने की शक्ति, कार्यकारी शक्ति। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम? कार्यकारी शक्ति में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। एससी एसटी केस में भी बहुत सारी चीजें ऐसा होता है। देखो भाई, हमको एक बात बताए तुमसे समझ देगा। घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण बता दिए आपको। जब पसंद नहीं रहेगा तो घरेलू हिंसा चलती रहेगी, क्योंकि जब आपको पसंद नहीं है तो आप सोचिएगा करा लेके अलगे रहते हैं, हमारा पर्सनल चीजें पूरी होती रहे, हमारा शॉपिंग पूरा होते रहे, हमारा ही होता रहे, बाढ़ में जाए घर दुआर। उसी तरह एससी एसटी एक्ट का जब तक जात रहेगी तब तक एससी एसटी एक्ट रहेगा। ये जात खत्म काहे नहीं करता है? हमरे पे फर्जी हो गया यार, खत्म करो जात पात। जितने एससी एसटी हैं लोग, वो लोग को भी कहते हैं यार तुम अपने नाम के आगे भी तुम ऊंचा ऊंचा नाम जोड़ो ना। भारत में सबसे ज्यादा ऊंची जात कौन थी? आर्य। आर्य आए कहां से? ईरान से। आर्य कहां से आए? ईरान। मध्य एशिया, ईरान के आसपास से कौन है? आर्य। आर्य आके पंजाब और हरियाणा में आके बसे। उसके बाद उन्होंने वेदों की रचना किया। अपने नाम के आगे जोड़ लो ना, आर्य, शुद्ध आर्य जोड़ लो, द ओरिजिन फ्रॉम मध्य एशिया, मतलब अपने हिसाब से जो ठीक लगे। अगर ऐसा करोगे आने वाले 20 साल में डाइल्यूट हो जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा कौन क्या है, नहीं समझे। और हर पीढ़ी आगे जाके माइग्रेट करके बसती है। जैसे आप लोग अभी अपने गांव के हैं, जॉब होगा, फिर धीरे धीरे आप अपना शहर से जिला में आके घर बना लीजिए, नाम के आगे आपका ओरिजिनल आर्य, नहीं समझे। ये सब जात पात से दूर रहना, ये सब अच्छी चीज नहीं है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील। केंद्र सरकार पर केस कर दीजिएगा ना कि हमें 15 लाख रुपया दीजिए, 15 लाख जो बोले थे दीजिए। केस लड़ने कौन आएगा? महान्यायवादी। अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल लिखे तो है एजी। आर्टिकल 76 में पढ़ना है, उसको समझना है कि नहीं गया। सरकार का क्या होता है? वकील होता है। अब जहाँ कह दीजिएगा गंगा साफ हो गया, दम दे आएंगे वो केस लड़ने के लिए। तो बोले थे ना इससे साफ होगा, तो जहां बोल देंगे तुरंत हो जाएगा। आप मान के चलिए सरकार पे केस कर दीजिए कि आप बोले थे महंगाई कम होगा, सिलेंडर चल गया 400 का 900, चुप, यहाँ पे 1100 हो गया। सबसे देर तो भयानक पगलाई ले सोना। सोना बहुत महंगा हो गया, चांदी भी महंगा हो गया, और बेचारा सब लड़की सब टेंशन में से किसी का गहना बना नहीं था। क्या लड़की लोग समझो ध्यान से। अब एक बात बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम अगर 1 करोड़ का हार पहन ले तो लोग उस हार को देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम को। तो समझो, अगर आप कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी नहीं हो, तो आपको एडिशनल खूबसूरती बढ़ाने के लिए सोना चांदी पहनना पड़ेगा। नाम के आगे एसडीएम, डीएसपी, डीएम, एसपी, एडिशनल कमिश्नर, ये सब जुड़ा रहेगा ना, ऑटोमेटिक वो सुंदरता बढ़ा देगा। जरूरत ही नहीं है आपको, और आपको खुद खराब लगेगा। जैसे मान के चलिए आप डीएम बन गई तो क्या कहिए, ये यार पहन के ऑफिस थोड़े जाएंगे ना, ये फालतू लगेगा। सोचिए, बनते आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर आप कुछ भी नहीं है तो हार पहन ले ही पहन ले, आप समझिए मेंटेलिटी आपकी खुद ही बदल जाएगी। आप ही बताओ, आप में कोई एसपी बन जाएगी, यहाँ स्टार दिखेगा कितना? 3। वो 9 लाख का बाप है। मुझे 9 लाख दिला देगा ना, है ना? अरे तोरे 9 लाख का बाप है वो, समझ गया? तो आप 9 लाख मत मांगिएगा, गया जमाना। वो कंधे पे कितने? 3 स्टार। 9 लाख का क्या है? बाप है। यहाँ पे जब आप खड़े हो गए लोग ना, तो वहीं पे अगर बस इतना कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो हम खड़े हो गए, मतलब इधर से तुम चूचा नहीं कर सकते हो। बाप है ये सब 9 लाख का। साइड कीजिए सब छोटा मोटा चीज को, बड़े लेवल की थिंकिंग सोच के देखिएगा। आप खुद से सोच के देखो, आप में कोई एसडीएम बन गई, आप गहना पहन के ऑफिस जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं। इवन अगर कान में का भी बहुत लंबा रहेगा ना, तो छोटा पहन गए ऑफिस में ठीक नहीं ना लगेगा।
थिंकिंग कैसे बदल गई, तुरंत बदल गई। तो ये सब चीजें से ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने आप को उस ले जाएगा। बाद में जाए सोना महंगा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आपकी मेहनत अभी भी आपके कंट्रोल में है। मेहनत कीजिए। 3 स्टार, इस कंधे पे 3 स्टार आसमान के हजारों स्टार से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। उस पे जाइएगा अपने।